नमस्कार, मैं हूं सिद्ध और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन संविधान से बाहर की प्रक्रिया है? आखिर क्यों एसआईआर के नाम पर राज्यों में हंगामा शुरू हो जाता है? बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर के नाम पर बवाल देखने को मिल रहा है और इसको लेकर ममता बनर्जी भी अब अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। वैसे तो किसी राज्य के कानून व्यवस्था को सुधार कर रखने का काम वहां के राज्य सरकार का होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इशारों ही इशारों में धमकी दे रही है। कह रही है कि चुनाव आयोग ने अगर बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की तो लोग भड़क जाएंगे। वहीं ममता के इस बयान के बाद बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के इस बयान से दंगा फैल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा से ममता बनर्जी क्यों परेशान है? क्यों ममता लोगों की ताकत का हवाला दे रही है? क्या वो सड़कों पर लोगों को उतारना चाहती है? वोटर लिस्ट की समीक्षा या एसआईआर की अगर बात करें तो बिना किसी बड़े वजह या बड़े कारण के वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जा सकता, और अगर ऐसा होता भी है तो जो जेन्युइन मतदाता है, जो जेन्युइन वोटर है, वो इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ममता को किसका नाम काटने का इतना डर सता रहा है? क्या जो बातें सामने आ रही है वो सच है कि ममता बनर्जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम काटने का डर है? क्योंकि बीजेपी का तो यह भी आरोप है कि बंगाल में लगभग 1 करोड़ घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनकी सरकार के अधिकारियों को धमका रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राजनीतिक प्रभाव में काम करा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा मतदाता सूची के एसआईआर के नाम पर आग से खेल रही है और चेताया कि मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के साथ विश्वासघात के समान होगा। वैसे इन सब से हटकर अगर देखा जाए तो ये सब जानते हैं कि बंगाल की राजनीति का रक्त रंजित चरित्र रहा है। इतना ही नहीं, ममता तो खुद कई बार हिंसा की शिकार हो चुकी है। हिंसा का सामना किया है उन्होंने, कई बार उन पर भी हमला हुए हैं, कई बार ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगा है। अगर ममता बनर्जी पर हमले की बात की जाए तो बता दें, साल 2090 में ममता बनर्जी पर लाठी डंडों से हमला किया गया था, जिससे उनके सिर पर काफी गहरी चोट आई थी और इस चोट के बाद उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। 1993 में भी वोटर आई कार्ड की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद भी कई हफ्तों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। फिर आता है साल 2021। याद हो कि नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी के पैर पर चोट आई थी। वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थी क्योंकि उनका पैर टूट चुका था। यह भी एक साजिश करार दिया गया था इससे भी, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने उस वक्त चुनाव जीता। अगर कहे कि हिंसा और अपमान सहकर ममता बनर्जी ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी है तो यह शायद कहना गलत नहीं होगा, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी का बयान और चर्चाओं के बाजार से निकलने वाले धुएं में वाकई सच्चाई है क्या? और अगर हां तो बंगाल में एसआईआर का मुद्दा क्या रंग लेगा और बंगाल में इसका असर क्या देखने को मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।